हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की कई जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी में रहकर अगर आप कंपनी के ऊपर केस करते हैं या कफील के ऊपर केस करते हैं तो भूल कर भी आप ये गलती न करना, नहीं तो आप फंस सकते हैं। केस जीतने के बजाय आप हार सकते हैं और आपको बुरी तरीके से फंसाया जा सकता है। तो काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि कंपनी के ऊपर केस किस तरीके से करें, कहां पर करें, कैसे करें। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, आपको परेशान किया जाता है या कंपनी आपको सैलरी नहीं देती या आपका टाइम पूरा हो चुका है, फाइनल एग्जिट नहीं लगा रही या छुट्टी नहीं दे रही है, तो आप लेबर कोड का सहारा ले सकते हैं। लेबर कोड से आपको इंसाफ मिल सकता है जब आजाद इस चीज का जिम्मेदार नहीं होता है। तो डायरेक्ट आपको लेबर कोर्ट जाना होगा, जिसको मकतबे अमल कहते हैं। तो वहां पर आप अपना केस करके आप अपना केस लड़ सकते हैं। तो वहां पर फैसला सुनाया जाएगा। तो आपका लोगों का सवाल रहता है कि कितने दिन में केस फाइनल हो जाता है। 1 महीने में भी फाइनल हो जाता है, 2 महीने में भी फाइनल हो जाता है, किसी किसी का 3 महीने में भी फाइनल होता है। अगर आप कंपनी पे केस करते हैं तो 2-3 गलतियां जो ऐसी हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो कफील या कंपनी आपको फंसा देगी। आपको जो भी हिसाब या बोनस है तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और उसके बाद आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करके भेज दिया जाएगा। तो सबसे पहला गलती क्या, अगर आप सऊदी अरब में रह करके केस करते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या है, आप रूम पर बैठ जाएं। आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस हालत में काफी लोग काम करते हैं, आपको कफील रूम पर बैठा देता है लेकिन बाहर जाके लोग काम करते हैं। और जब इस बात कफील को पता चलता है तो उसके पीछे आदमी लगा देता है कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है, इतने इतने घंटे कहाँ गायब रहता है, कौन सा काम करता है। अगर कफील या कंपनी को थोड़ी सी भनक लगती है कि आप केस करके बैठे नहीं है, आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपके ऊपर उल्टा केस पड़ जाएगा। अगर हाँ आपको काम करना है तो आपको लेबर कोड में जाकर के परमिशन लेना होगा। तो वहां पर आप जाकर रीजन बता सकते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है, जो पैसे थे खत्म हो गए हैं और मैं अकेला कमाने वाला हूँ या घर पे मेरे कोई कमाने वाला नहीं है, जब भेजेंगे तभी वहाँ खर्चा चलेगा। तो इस चीज को लेकर आप परमिशन मांग सकते हैं। तो मकतबे अमल में आपको एक पेपर बना कर देगा, तो उस हालात पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन बिना इजाजत के आपको काम नहीं करना है। उसके बाद आप कभी भी अगर सादे पेपर पे कफील अगर बोले कि यहाँ पर साइन कर दो या उसका वकील बोले या कोई एजेंट बोले तो आपको हरगिज भी साइन नहीं करना है। काफी लोग से बोलते हैं कि आप यहाँ पर साइन कर दो, आप लोगों का हिसाब मिल जाएगा, बहुत से कफील या कंपनी बोलते हैं। उसके बाद आप साइन करने के बाद में फिर वो अपने हिस्ट्री लिख देगा कि मैंने इतने पैसे दिए या इतना एडवांस लिया है। वो कुछ भी लग सकता है आपसे साइन कराने के बाद। तो याद रहे आपको ऐसी गलती नहीं करना है। उसके बाद बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं केस करने के बाद, तो कोर्ट में कफील बुलाकर बोलता है यहाँ पर आप साइन कर दें, जो भी आपका हिसाब होगा घर पे जाने के बाद मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा और आपका टिकट भी दे देंगे, आपको बोनस भी दे देंगे। और आपसे बोलेगा अगर आपको यहाँ पर रहना चाहते हो तो रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, या आपको तनाजुल लेना है तनाजुल हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से बहाना करके आपसे साइन करा लेता है। तो इस तरीके से भी आपको साइन नहीं करना है। और बहुत से लोग राजी हो जाते हैं, साइन भी कर देते हैं। यानी आपको कोर्ट में समझौता नहीं करना है। जब तक आपका पूरा हिसाब न मिल जाए, जब तक आपका पूरा केस क्लियर न हो जाए, तब तक आपको कहीं भी साइन नहीं करना है। कोई भी दबाव डाले आपको साइन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप कोर्ट में सवाल कर सकते हैं कि जब तक मेरा हिसाब नहीं मिलेगा, जब तक मेरा टिकट नहीं होगा, तब तक मैं कहीं भी साइन नहीं करूंगा। क्योंकि काफी लोगों के साथ ऐसा हो चुका कि साइन करवाने के बाद में, आपको राजी करने के बाद में रूम पे ले आता है, फिर आपको कुछ भी नहीं देता है। लेकिन मैं सारे कफील के बारे में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि कुछ कफील होते हैं 100 में 2-3% वो लोग दे देते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि अगर मैं कंपनी पर केस करूंगा कि कंपनी में हमें रखा जाएगा या रूम से निकाल दिया जाएगा और हमें खाना देगा या नहीं देगा। क्योंकि बहुत से लोगों में ये डर रहता कि अगर मैं कंपनी को पर केस करूंगा तो मुझे बाहर निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं, अगर आप कंपनी के ऊपर केस करते हैं तो आपको कंपनी बाहर नहीं निकालेगी और अगर कंपनी की तरफ से खाना भी फ्री होगा आपको वो खाना भी मिलेगा। तो इसलिए आपको ख्याल रखा जाएगा कि आप दोबारा जाके शिकायत कर सकते हैं कि हमें रूम से बाहर निकाल दिया गया या आपको खाना नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आपका ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। तो आपके साथ कंपनी कोई भी हरकत नहीं करेगी क्योंकि उसको डर रहता है। तो जब तक आपका केस चलेगा तब तक आप कंपनी में ही रहेंगे, वहीं से आप अपना केस लड़ेंगे और वहीं पे आप खाना भी खाएंगे, वहीं पे रहेंगे भी। तो ये कंफ्यूजन निकाल दें। अगर आप कंपनी में लेते हैं या सप्लायर कंपनी है या और कोई भी कंपनी है, अगर आप केस करते हैं
कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आदमी, अगर आप परेशान हैं तो उनको लेकर 8 से 10 आदमी तक, 15 आदमी तक, जितने ज्यादा वो लोग होंगे उतने ज्यादा केस में आपको हेल्प मिलेगी, और जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही जल्दी आपकी सुनवाई होगी। और उसके बाद जब आप केस जीत जाते हैं तो आपको हक दिया जाता है कि आप यहाँ काम करना चाहते हैं या फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं या आप नकल कफाला लेना चाहते हैं, तो आप लेबर कोर्ट में अपना हक ले सकते हैं कि आप हमें तनाजुल लेना है या फाइनल एग्जिट जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे तरीके थे जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी मिल सके और इस चीज को लेकर कंफ्यूजन खत्म हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।